हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 विज्ञान भारती। इसके पाठ 10 को देखेंगे। पाठ 10 का नाम है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न को। दिया है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 बोला है, निम्नलिखित में से सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए, अब बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है जो कि प्रश्न 1 है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही होगा उसको आप सही का निशान लगा लेंगे और उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर क। प्रश्न नंबर क दिया है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत है, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत क्या आता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है, प्रतिदिन स्नान करना, कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, विद्यालय प्रांगण की सफाई करना या वृक्षारोपण करना। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1। विकल्प 1 यानी कि प्रतिदिन स्नान करना। देखते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर ख है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1 है 11 अप्रैल, ऑप्शन 2 है 19 जून, ऑप्शन 3 19 अगस्त या ऑप्शन 4 19 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे दिया है, आँखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए, यानी कि आँखों की सफाई के लिए क्या करना चाहिए, किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। ठंडे पानी का, काजल का, गर्म पानी का या इनमें से कोई, यानी कि इनमें से कोई नहीं यहाँ पर होगा, या छूट गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठंडा पानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ठंडे पानी से हमको क्या करना चाहिए, आँखों की सफाई करनी चाहिए। देखते हैं इसके प्रश्न नंबर घ को। प्रश्न नंबर घ दिया है, सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है। सामाजिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है, आँखों की स्वच्छता, नाक की स्वच्छता, त्वचा की स्वच्छता या आसपास की स्वच्छता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आसपास की स्वच्छता। चलिए देख लेते हैं इसके प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित कथनों में, देखिए जो कि कथन दिया है अगर सही है तो सही के सामने सही का निशान तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जो गलत होगा उसके सामने क्या लगा देना है, गलत का चिन्ह, और जो ऑप्शन सही होगा उसको सही लगा देना है। देखते हैं प्रश्न नंबर क। प्रश्न नंबर क दिया है, शौचालय की साफ सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। तो ये क्या है, सही है। अगर आप शौचालय की सफाई नहीं करते हैं तो आपका शौचालय कैसा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। दांतों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। यह भी सही है, क्योंकि दांतों की सफाई किसके अंतर्गत आती है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। ये भी क्या हो जाएगा, सही। देखते हैं ग नंबर, रात में सोने से पहले दांतों की सफाई नहीं करनी चाहिए। ये गलत है। रात में सोने से पहले और उठने के बाद, यानी कि सुबह जब उठते हैं तो दांतों की सफाई जरूर करनी चाहिए। घ नंबर दिया है, मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। ये सही है। आगे देखते हैं अंग नंबर प्रश्न, डेंगू चूहे के काटने से होता है। ये गलत है। डेंगू भी मच्छरों के काटने से होता है। आगे देखते हैं। आगे दिया है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली स्थान या जो खाली जगह है उसको भरना है। देखिए क नंबर दिया है, शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना किसके स्वच्छता के अंतर्गत आता है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, कमरों की सफाई करनी चाहिए, एक दिन पर, एक महीना पर या रोज करना चाहिए। तो हो जाएगा इसका सही क्या भर देंगे इसमें, प्रतिदिन करनी चाहिए। देखिए, खेती में कीटनाशकों का देखिए यहाँ पर जो अत्यधिक है, यहाँ पर क्या है, खाली स्थान है, प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक ना, कम प्रयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं, सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में क्या करते हैं, फेंकना चाहिए। देखिए जो सूखा कचरा होता है उसको नीले कूड़ेदान में फेंक दीजिए। अंग नंबर दे दिया है, कूड़ेदान में गीला कचरा फेंकना चाहिए, यानी किस कूड़ेदान में गीला कचरा फेंकना चाहिए, तो हरे कूड़ेदान में
गीला कचरा, और नीले वाले में क्या फेंकना चाहिए, तो सूखा कचरा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर क। प्रश्न नंबर क है, शौचालय की साफ सफाई क्यों आवश्यक है। इसका चलिए उत्तर देख लेते हैं। सार्वजनिक स्वच्छता के लिए शौचालय की साफ सफाई अत्यधिक आवश्यक है। किसके लिए, तो सार्वजनिक स्वच्छता के लिए जरूरी है शौचालय की सफाई, ठीक ना। आगे देखते हैं इसमें, इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, यानी साफ सफाई रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या रहेगा, सही रहेगा। शौचालय की सफाई करने से मक्खी एवं मच्छर नहीं बैठते हैं। अगर आप शौचालय की सफाई कर देते हैं तो मक्खी और मच्छर नहीं बैठते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, इस प्रकार गंदगी का फैलाव नहीं होता है, यानी कि मक्खी मच्छर नहीं बैठेंगे तो गंदगी का फैलाव नहीं होगा, अगर बैठेंगे तो गंदगी का फैलाव होगा, जिससे हम कई प्रकार की बीमारियों से अपने शरीर को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख दिया है, घर की सफाई साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए। देखिए अब घर की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा, घर की साफ सफाई के अंतर्गत है, यानी कि देखिए अंतर्गत किसके अंतर्गत, पहला दिया है कमरे की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। आगे दिया है 2 नंबर, घर से निकले कूड़े को कंपोस्ट पिट में या कूड़ेदान में क्या करना चाहिए, डाल देना चाहिए। अब देखिए ग नंबर दिया इसी में, शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर क्या हानि हो सकती है। तो देखिए बताना है, प्रश्न पूछा है कि अगर शौच हेतु शौचालय का प्रयोग नहीं करते हैं, खुले में करते हैं, तो शौच खुले में करते हैं तो क्या क्या हानियां होंगी। देख लेते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा, शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर विभिन्न प्रकार की हानियां हो सकती हैं। वो हानियां देखिए कौन कौन सी हो सकती हैं। पहली हानि, वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। दूसरी हानि, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। और तीसरी हानि देखते हैं क्या होगा। तीसरी हानि जो होगी, दूषित जल एवं गंदे वातावरण में अनेक जीव जंतु जैसे मक्खी मच्छर पनपते हैं, जिससे हमारे पनपते हैं, क्या करते हैं, पनपते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए दूषित जल है, गंदा वातावरण है, तो उसमें क्या होते हैं, मक्खी जैसी है और मच्छर है, वो क्या होंगे, वो पनपते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं इसका प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग दिया है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसके अंतर्गत दैनिक किए जाने वाले क्रियाकलापों जैसे नियमित शौच जाना, वे शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, प्रतिदिन दांत मुंह चेहरा व जीभ की सफाई करना है। किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती हैं। प्रतिदिन स्नान करना, भोजन के पहले एवं भोजन के बाद हाथ धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना, ये नहीं कि आप गंदे कपड़े पहन रहे हैं, ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत नहीं आएगा। नियमित नाखून की साफ सफाई करना, यानी नियमित रूप से आपको क्या करना है, नाखून की साफ सफाई, ये नहीं बड़ा बड़ा कर लिए उसमें मिट्टी बैठा लिए, ऐसे नहीं, ये आपको साफ सफाई करके रखना पड़ेगा, तभी आप व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आएगा। देखते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी करना है। देखिए दे दिया है टिप्पणी किस पर हमको करना है। पहला दिया है सामाजिक स्वच्छता। सामाजिक स्वच्छता क्या होती है, इसको बताना है। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आसपास, यानी जो आस पड़ोस की स्वच्छता है, क्या करते हैं आस पड़ोस स्वच्छता के लिए, देखिए दूसरे शब्दों में आसपास की पूर्ण सफाई ही सामाजिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों सड़कों की सफाई, नदियों तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल रेलवे स्टेशन विद्यालय पार्क आदि की स्वच्छता से है। देखिए सामाजिक स्वच्छता क्या है कि आप अपने आसपास में देख रहे हैं कि कूड़ा फैला हुआ है, आप उसको क्या करें, कूड़े को उठा लें और कूड़ेदान में डाल दें। सार्वजनिक स्थलों की सफाई करना आपका कर्तव्य है, सुरक्षा करना आपका कर्तव्य है। जैसे अस्पताल
रेलवे स्टेशन, विद्यालय और पार्क। आगे देखते हैं, यह हमारा दायित्व है कि हम अपने परिवेश को साफ सुथरा रखें। यदि कोई व्यक्ति वातावरण को दूषित करता है तो उसको जागरूक करके और बताइए कि उसका यह परम कर्तव्य है, इसको दूषित न करे। आगे देखते हैं, सूखा कचरा एवं गीला कचरा। तो देखिए, सूखा कचरा हम जानते हैं कहाँ, तो नीले कूड़ेदान में, और गीले कचड़े को हरे कूड़ेदान में डालते हैं। चलिए देखिए, सूखे कचरा और गीला कचरा कौन कौन से हैं, इसको भी जानेंगे। साग सब्जियां व फलों का कचरा, जीवों का मल मूत्र आदि सब गलकर सड़ते रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, गीला कचरा कहते हैं। साग सब्जियों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां, खराब फल, छिलके, फलों का रस निकालने के बाद शेष गुद्दा आदि गीले कचरे के क्या हैं, उदाहरण हैं। अब सूखे कचरे देख लेते हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबर की बनी वस्तुएं जैसे कि टायर, टूटे खिलौने, ठीक ना, बिस्कुट, नमकीन आदि खाद्य सामग्रियों के, फाइबर के डिब्बे, पैकेट आदि आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, इन्हें सूखा कचरा इन्हें क्या कहते हैं, सूखा कचरा कहते हैं। प्रत्येक नागरिक को यह ध्यान रखना चाहिए कि गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में और सूखे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में क्या करना चाहिए, डाल देना चाहिए, ठीक ना। आगे देखते हैं कि कंपोस्ट पिट क्या होता है। अब देखेंगे कंपोस्ट पिट, किसी मैदान में एक गड्ढा खोदें, यानी कि आपके पास अगर फील्ड है तो उसको क्या करें, गड्ढा खोद लें। इस गड्ढे में सबसे नीचे कुछ महीन कंकड़ बिछा दें, यानी कि छोटे छोटे कंकड़ आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे बिछा दें। इसके बाद विद्यालय व घर से निकला कचरा इसमें डालकर ढक दें, यानी कि आपके विद्यालय से या घर से जो कचरा निकला है इसको क्या करें, इसमें क्या करें, ढक दें। इसे नम रखने के लिए सप्ताह में 1 या 2 बार गड्ढे में पानी डालें, यानी कि इसको नम रखने के लिए क्या करें, आप हफ्ता में 1 बार या 2 बार पानी डाल दें। इस तरह से 3-4 माह में कचरे से खाद बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप इस तरह करते हैं तो कचरा से क्या होगा, खाद बनकर तैयार हो जाएगा। इसका प्रयोग विद्यालय की बगीचों में किया जा सकता है। इसका प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं, तो विद्यालय की बगीचों में कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना। जीवन में जितना जल और भोजन का महत्व है उतना ही स्वच्छता का भी है, यानी जीवन को जीने के लिए जितना पानी की आवश्यकता है हमको, उतना ही स्वच्छता की भी आवश्यकता है। बिना स्वच्छता के हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। सही बात है, अगर स्वच्छता नहीं रहेगी तो हम स्वच्छ नहीं रह सकते, यानी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य जो होगा वो हमेशा क्या होगा, खराब रहेगा। भारत को स्वच्छ रखने के प्रयोजन से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इसे शुरू किया। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, 2 अक्टूबर को इसे शुरू किया, जिसका उद्देश्य 20 अक्टूबर 2019 तक भारत के हर एक घर शौचालय होना, गीले और सूखे कचरे को कंपोस्ट करना, गांव-गांव में साफ पानी उपलब्ध करना। यही क्या थी, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी, उनकी यही क्या थी, सोच थी। इसी की वजह से उन्होंने क्या किया, स्वच्छता अभियान चालू किया। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।